और रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक बड़ी ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म तरक्याती फ़ंड केस का तफसीली तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस तफसीली तहरीरी फ़ैसले में जस्टिस काजी फ़ाइसा के हवाले से एक बड़ी ख़बर है। सुप्रीम कोर्ट के इस तहरीरी तफसीली फ़ैसले में ये कहा गया है कि जस्टिस काजी फ़ाइसा को वज़ीर आज़म से मुतल्लिक मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइसा पर वज़ीर आज़म के मुकदमा सुनने पर क्यों पाबंदी लगाई गई, इसकी सारी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म तरक्याती फ़ंड केस का जारी किया गया है, ये फ़ैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहरीर किया गया है, जो 5 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह थे। बेंच के दीगर जज साहबान में जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस काजी फ़ाइसा और जस्टिस इजाज़ुल एहसन शामिल थे। फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 7 पैराग्राफ तहरीर किए गए हैं और आज की अदालती कार्रवाई का क्रक्स जो है वो इस पूरे फैसले में लिख दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने क्या रिपोर्ट की पेश की, सिंध के एडवोकेट जनरल की जानिब से अदालत में क्या कहा गया, पंजाब की जानिब से क्या रिपोर्ट पेश की गई और इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तिस्ना के हवाले से अदालत ने क्या ऑब्जर्व किया और जस्टिस काजी फ़ाइसा ने अपने व्हाट्सएप पैगाम के हवाले से कैसी दस्तावेज़ात अदालत में पेश की गई और उन दस्तावेज़ात पर किस किस की जानिब से एतराज़ात उठाए गए। तो ये सारी डिटेल आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करता हूँ। ये फैसला भी आप नाज़रीन को मैं दिखा देता हूँ, मेरे मोबाइल की टेलीफोन स्क्रीन पर मौजूद है। शायद करीब करने से आप कुछ नज़र पाएँ, लेकिन चलें मैं आपको बताता हूँ। ये फैसले में पहले तो अटेंडेंस लगाई गई है कि कौन कौन से वकला अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए और इसके अलावा सुहेल महमूद एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। पंजाब गवर्नमेंट के वकला की हाज़िरी लगाई गई, खैबर पख्तूनख्वा के वकला की हाज़िरी लगाई गई, गवर्नमेंट बलूचिस्तान के वकला की, इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल की हाज़िरी लगाई गई और इस तरह से सिंध के जो मुतलका जो वकला थे वीडियो लिंक के ज़रिए जो पेश हुए थे उनकी हाज़िरी भी लगाई गई। और आप नाज़रीन को याद होगा, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि 1:07 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ था और 1:22 पर अदालती कार्रवाई का इख्तिताम बड़ा अचानक से हुआ था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहते हुए इस मुकदमे को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था कि चूँकि जस्टिस काजी फ़ाइसा किसी दूसरे मुकदमे में किसी और मुकदमे में जस्टिस काजी फ़ाइसा और वज़ीर आज़म इमरान खान एक दूसरे के खिलाफ फरीक हैं। जस्टिस काजी फ़ाइसा की जानिब से इमरान खान के खिलाफ ज़ाती हैसियत में एक दरख्वास्त दायर की गई है, तो इस केस को अदालत की जानिब से डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। लेकिन इस अदालती फैसले में तमाम रीजनिंग दे दी गई है कि इस मुकदमे को क्यों डिस्पोज ऑफ किया गया और जस्टिस काजी फ़ाइसा के हवाले से अदालत ने क्या ऑब्जर्व किया। पहला पैराग्राफ जो है जिसमें लिखा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने जो है वो रिपोर्ट पेश की गई जिसको नंबर लगाया गया 750/2021 और इस रिपोर्ट पर सेक्रेटरी ख़जाना और जो वज़ीर आज़म के दस्तखत मौजूद थे। इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर बताया गया कि मैं आपको अंग्रेज़ी भी पढ़ के सुना देता हूँ, वैसे मेरी अंग्रेज़ी आपको पता है कि कितनी अच्छी है। देयर इज़ नो डिस्क्रिशनरी एलोकेशन एट द डिस्पोजल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, पार्लियामेंटेरियन और एनी अदर पर्सन अंडर द एग्जिस्टिंग बजटरी सिस्टम। यानी कि ये कहा गया उस जवाब में जो वजारत ख़जाना की जानिब से जमा कराया गया था कि मौजूदा जो बजट का निज़ाम है उसके तहत ना वज़ीर आज़म के लिए, ना वफाकी वज़रा के लिए, ना किसी और शख्स के लिए किसी किस्म का डिस्क्रेशनरी या सवाबदीदी फ़ंड जो है वो मुख्तस किया जाता है। इसका जो अगला पैराग्राफ है, जो कि पहला पैराग्राफ का हिस्सा है, जिसमें लिखा गया है कि इट वाज ऑब्जर्व इन द कोर्ट दैट द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय द protection for his personal under article 248 of the constitution। मेरे अगर एक्सेंट गलत हो तो इसे आपने काट के या इसका क्लिप ना के आपने ट्विटर या सोशल मीडिया पे नहीं डालना। मैं पहले एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी अंग्रेज़ी बड़ी ही बुरी है। तो इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि अदालती कार्रवाई के दौरान ये ऑब्जर्व किया गया कि वज़ीर आज़म को आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन अटॉर्नी जनरल की जानिब से इख्तलाफ होने के बावजूद उनसे जो रिपोर्ट मांगी गई थी उन्होंने ड्यूली साइन कराने के बाद जिन लोगों से साइन कराने का कहा गया था वो साइन कराने के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश की है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया इट इज सबमिटेड दैट द नो पब्लिक फंड आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्लियामेंटेरियन बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड एनी रिपोर्ट टू द कंट्रेरी इन मीडिया इज़ इनकरेक्ट। यानी कि इस रिपोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से डेवलपमेंट फ़ंड के हवाले से जो खबर शाया हुई थी उसकी तरदीद की गई है। अगले पैराग्राफ में एडवोकेट जनरल पंजाब का जिक्र किया गया कि एडवोकेट जनरल पंजाब ये कहते हैं अदालत की जानिब से तहरीक किया गया कि पंजाब की जानिब से भी किसी भी MNO या किसी भी MPA को किसी किस्म का सवाबदीदी फ़ंड जो है या तरक्याती फ़ंड जो है वो एलोकेट नहीं किया गया। उससे अगले तीसरे पैराग्राफ में सिंध के एडवोकेट जनरल का जिक्र किया गया, सिंध की रिपोर्ट का जिक्र किया गया
कि सिंध के एडवोकेट जनरल अदालत में पेश हुए। वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने भी रिपोर्ट पेश की और ये बताया गया कि किसी किस्म का जो डेवलपमेंट फंड है किसी भी अरकान सूबाई असम्बली के लिए मुख्तस नहीं किया गया। नाज़रीन, मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ कि इस फैसले का जो छठा पैराग्राफ है उसमें सबसे बड़ी अहम खबर है, तो मैं पहले उसी पैराग्राफ पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। चौथे पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि बलूचिस्तान ने भी इनकार कर दिया है कि किसी नोटेबल को, किसी MNA, किसी MPA को किसी किस्म का फ़ंड नहीं दिया जा रहा, किसी किस्म के फ़ंड मुख्तस नहीं किए गए। अब हम पाँचवें पैराग्राफ पे आ जाते हैं जिसमें ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत में पेश हुए और उसमें जो रिपोर्ट है जो मैंने आपको पहले भी बताई है उसका तमाम खुलासा उनकी जानिब से पेश किया गया। छठे पैराग्राफ पे आ जाते हैं जिसमें ये कहा गया कि at this stage on one of us, Justice Qazi Faisal sought to place on record photocopies of the certain documents statedly received by him from some anonymous sources through WhatsApp message। यानी ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि जस्टिस काजी फाइसा ने इस मौके पर वो पैगाम जो किसी गुमनाम शख्स की जानिब से उनके व्हाट्सएप मैसेज पर भेजा गया था, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स थे उसकी कॉपीज़ जो है वो बेंच के मुतलका जज साहबान को पेश की गई और उसकी एक कॉपी जो है वो अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद के भी हैंड ओवर की गई। और इसके आगे ये कहा गया कि जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से जब ये डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए तो जस्टिस काजी फाइसा ने खुद भी ये कहा कि वो इन डॉक्यूमेंट्स के जेन्युइन होने के हवाले से खुद भी श्योर नहीं है, वो भी इन डॉक्यूमेंट्स के मुसद्दका होने के हवाले से खुद भी इत्मीनान नहीं रखते थे। ये अदालती फैसले में कहा गया है। आगे चल के फैसले में ये कहा गया कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी ये कहा गया कि ये दस्तावेज़ात जो है मुसद्दका नहीं है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस काजी फाइसा को ये कहा कि आप ये जो डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं डेवलपमेंट फंड के हवाले से इनका जायज़ा लिया जाएगा और आप चूँकि कंप्लेंट हैं तो इसका जायज़ा लेकर इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से कंप्लेंटेड होने पर एतराज़ किया गया। आगे चल के जो रेलिवेंट पार्ट है वो भी मैं आपके पढ़ के सुना देता हूँ, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब ये बात सामने आई, जस्टिस काजी फाइसा ये कह रहे थे कि वो कंप्लेंट नहीं है बल्कि ये जो मामलात हैं उसकी वो निशानदेही कर रहे हैं कि किस तरह से NS 65 में हुकूमत के इत्तेहादी के लिए डेवलपमेंट फंड जो है वो मुख्तस किए गए। तो यहाँ पर ये लिखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस अपना अटॉर्नी जनरल के हवाले से कि he further submitted that in any event the honorable judge would become a complainant in the matter and in that capacity it would not be appropriate for honorable judge to hear the matter। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये लिखते हैं कि द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देयरफॉर observe that in these circumstances it would not be proper for the honorable judge to hear the matter considering that he had already filed a petition against the Prime Minister of Pakistan in his personal capacity। Therefore, to uphold the principle of unbiasedness and impartiality, it would be in the interest of justice that the honorable judge should not hear the matter involving the Prime Minister of Pakistan। यानी कि इस पैराग्राफ के एंड में जाकर ये कहा गया है कि चूंकि जस्टिस काजी फाइसा ने ज़ाती हैसियत में वज़ीर आज़म के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है, मुकदमा दायर कर रखा है, तो लिहाजा मुनासिब ये होगा कि जस्टिस काजी फाइसा को, मुअज़्ज़ज़ जज को वज़ीर आज़म के खिलाफ वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है मुकदमात को नहीं सुनना चाहिए। आखिरी पैराग्राफ में ये आखिरी जो बात की गई है जिसमें इस मुकदमे को डिस्पोज ऑफ किया गया और ये कहा गया कि जो रिपोर्ट्स आई हैं उन रिपोर्ट्स का जायज़ा लेने के बाद, उन रिपोर्ट को देखने के बाद कोई रीज़न नहीं है कि इस मामले पर मज़ीद पुरस्ट्रीट किया जाए, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, तो लिहाजा इस मामले को यहाँ पर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो जो मैं दोपहर को कह रहा था कि जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी जल्दी के साथ इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया और ये भी नहीं बताया कि आया कि वो मुख्तसर फैसला सुनाकर गए हैं और तहरीरी तफसीली फैसला कब जारी किया जाएगा। लेकिन अभी जैसे कि मैंने बताया कि 1:07 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ था और 1:21 पर अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हो गया था। तो 1:21 के बाद अब ये 9 बजे से पहले बल्कि 8:30 बजे से पहले जो है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी कर दिया गया, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया है कि जस्टिस काजी फाइसा पर पाबंदी लगा दी गई है वज़ीर आज़म से मुतल्लिक मुकदमात सुनने पर। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा।